सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज का जो दिन था मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि आज का दिन आपको लेवल पहले ही बता दिए थे और सुबह ही लेवल टूटा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं बना था मुझको मैसेज आने लगे कि ट्रेड दो, तो फिर मैंने ट्रेड दी। बड़ी सस्ती सी ट्रेड दी थी। वैसे भी मैं बहुत सस्ती सी ट्रेड देता हूँ। ज़्यादा चीज़ मेरे मन में होती है कि मैं अपना पैसा जो है वो डबल करके निकलूँ, ठीक है। तो वैसा ही आज हुआ। पैसा हमने फिर से आज डबल किया। लगातार 1 डेढ़ महीना हो चुका है, लगातार हर रोज़ प्रॉफिट, पैसा डबल, रिकॉर्ड ही चल रहा है एक तरह से। चलो वो बात अलग है कि कुछ लोग नहीं डालते, कुछ लोग फिर से अपना ही कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उनको भी बहुत अच्छे से जैसे समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी वहाँ से गलती करते हैं। तो भाई अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर आप लोग कहोगे कि शेयर मार्केट सट्टा है, तो आपके सामने है, सट्टा नहीं है। आज किसी का अगर 1,000 रुपये भी लगा होता, वो भी 5,000 के बराबर हो गया था, ठीक है। तो बात ये है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटजी, तो जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, देखो कोई भी बंदा मतलब आता है शेयर मार्केट में, वो स्कैल्पिंग ही करता है। फटाफट प्रॉफिट जैसे हुआ काट दिया, लॉस में जाने लगा थोड़ा सा फिर के काट दिया। तो ऐसा नहीं करना कभी, ठीक है। प्रॉपर एक तो आपको समझ होनी चाहिए शेयर मार्केट की। स्कैल्पिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसमें आपको नॉलेज बहुत होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा इसमें दिमाग लगता है। फटाफट आपको यहाँ से डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अभी मैंने क्या करना है, ठीक है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा इतना लॉस लेना है, मैंने इतना प्रॉफिट लेना है, इतना टारगेट है। जो मर्जी कुछ भी ट्रेडिंग के रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड कोई भी बात है, सब कुछ A to Z प्रॉपर आपको पहले ही पता होना चाहिए, तब जाके बंदा स्कैल्पिंग कर सकता है। और स्कैल्पिंग में मोटी क्वांटिटी यूज़ की जाती है, ठीक है। अभी जैसे मैं स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग की थी, मैंने 1800 क्वांटिटी से स्टार्टिंग की थी, ठीक है। सीखने के बाद जब मुझे स्विंग ट्रेडिंग एकदम अच्छे से आ गई थी, मतलब डायरेक्शनल ट्रेडिंग, मतलब मैं बहुत अच्छे खासी प्रॉफिटेबल हो चुका था, और उसके बाद जाके मैंने ये रिस्क लिया, ठीक है। बहुत बार लॉस में भी गया। सीखते सीखते हर कोई लॉस में जाता है, तो लॉस से हमको सीखना है। जिस दिन मार्केट ने आपको सारी गलतियां आपको सिखा दी, थोड़े थोड़े पैसे लेके आपसे, आप सीख जाओगे। छोड़ के जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मार्केट को दोस्तों। ऐसा मान के चलो ये आपकी ट्यूशन फीस जा रही है। कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। जब आपको पता है कि आपको नहीं आती ट्रेडिंग करनी, तो आपके अंदर इतना लालच क्यों आ रहा है? बंदे के अंदर जितना लालच आता है ना, मार्केट उतना ही उससे छीनती है, पहले ज़ीरो कर देती है उसे। मुझे 3 बार ज़ीरो किया था स्टार्टिंग के डेज में, जब मैं सीख रहा था मार्केट। लेकिन तब अगर मैं हार मान के बैठ जाता, तब आज इतना बड़ा लेवल नहीं होना था, ठीक है। सीखना पड़ता है। तो यही आपके लिए मोटिवेशन है। अगर लॉस होता है ना, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में एक एक लॉट से स्टार्टिंग करनी है। जिसको नहीं आता उसने एक एक लॉट से काम करना है, प्रॉपर सीखना है। और छोटा छोटा लॉस होगा आपका, कोई बात नहीं, वो आपकी ट्यूशन फीस है एक तरह से, ऐसा मान के चलो, ठीक है। और ट्यूशन फीस है वो, और अगर ब्रोकरेज जा रही है तो वो आपकी है, ऐसा मान के चलो कि रास्ते में आपने बर्गर खा लिया और कुछ नहीं, ठीक है। और एक ट्रेड देनी है, ज़्यादा नहीं। लॉस कवर करने के लिए कुछ भी ऐसा वैसा फंडा कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले सीखना है। प्रॉपर सीख जाओगे, 1-2 महीने के अंदर अंदर सीख जाओगे। उसके बाद सिर्फ साइकोलॉजी पे वर्किंग होती है। वो चाहे आप 1 महीने में सीखो, चाहे 1 दिन में सीखो, चाहे 1 साल में, चाहे 10 साल में। साइकोलॉजी और माइंडसेट, यही प्रॉब्लम एंड में रह जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग आपको सिर्फ एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ अभी मैं। स्कैल्पिंग जैसे बताया कि क्या होती है, फटाफट एंट्री डालनी है, फटाफट एग्जिट करना है, मोटी क्वांटिटी यूज़ करनी है, इसे स्कैल्पिंग कहते हैं, ठीक है। और फुली एनालिसिस करके ट्रेड करनी है। एनालिसिस करना नहीं आता तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। बाकी एक आपको तरकीब बता देता हूँ स्कैल्पिंग करने की। आज मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताई है, लेकिन कईयों को नहीं समझ आई होगी। जैसे ही कोई कैंडल बनती है, कैंडल जब क्लोज़ होने वाली होगी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जब कैंडल बनेगी और क्लोज़ होने वाली होगी, जब 10 सेकंड रह गए होंगे, तब आपने प्रीमियम को देखना है। उसी पे जहाँ पे मार्केट चल रही है उसका प्रीमियम देखना है और उस पर एंट्री डाल देनी है 10 सेकंड पहले, ठीक है। 10 सेकंड पहले आपने एंट्री डाल दी मोटी क्वांटिटी में, और जब नेक्स्ट कैंडल ओपन अभी होगी, 10 सेकंड क्रॉस हो जाएंगे, और उसके साथ ही में जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, आपका प्रॉफिट लग जाएगा, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी।
साथ ही में प्रॉफिट हो जाएगा। 5-6 पॉइंट चाहिए आपको, 5-6 पॉइंट लो और निकल जाओ। स्कैल्पिंग यही होती है, 5-6 पॉइंट लो, 10 पॉइंट लो, बस निकल जाओ। ज़्यादा लालच नहीं करना बिल्कुल भी, ज़्यादा लालच करोगे तो फिर उतना ही आपका लॉस हो जाएगा, ये मान के चलो। तो स्कैल्पिंग ये होती है दोस्तों, बस ध्यान रखना है, इस पर बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ये स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। बाकी अगर प्रॉपर इसके बारे में जानकारी लेनी है, मैं वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, डोंट वरी, कि कैसे करते हैं कैसे नहीं, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ लोग मेरी वीडियो तक का वेट कर सकते हैं तो रुक जाओ, ठीक है, वरना आपको आप खुद ट्राई करो, जैसे कि मैंने बता दिया है। ज़रूरी नहीं है कि मोटी क्वांटिटी यूज़ करनी है, यहाँ पे सीखने के लिए एक लोड काफ़ी है। एक लोड जैसे आपने बाय किया, ठीक है, आप देख पाओगे कि मुझे कितने पॉइंट आ पा रहे हैं, ठीक है, तब आपने बस निकल जाना है उसमें। और फिर ये चीज़ सोचनी है कि अगर मेरी मोटी क्वांटिटी होती, अगर 1800 की क्वांटिटी होती तो फिर कितने पॉइंट बन जाते। 5-7 पॉइंट लिए, 1000 की क्वांटिटी है, 5-7 हज़ार रुपये बन गया 10-15 सेकंड के अंदर अंदर, बस निकल जाओ। बात सिर्फ इतनी सी है, मोमेंटम पकड़ो। अगर सुबह सुबह आप ट्रेड करते हो 9:15 बजे, मोमेंटम होता है उस टाइम, मोमेंटम पकड़ो, ठीक है। 3 बजे मूव आता है, बहुत बड़ा मूव आता है, उसको पकड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, एक तरीके से। हर बिजनेस का एक अलग तरीका होता है चलने का, ठीक है। तो सारे तरीके आपको बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं, डोंट वरी, हर चीज़ आपको मालूम हो जाएगी। सीखते रहो, और कोई भी बात होती है डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, व्हाट्सएप कर दो, कॉल मत करो यार, क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं दिन में, बहुत मतलब फ़ोन बजता ही रहता है, मेरा गला सूख जाता है, ठीक है। तो कॉल मत करना, मैसेज करो, क्योंकि हर किसी का मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो मैसेज करो, बिंदास होकर मैसेज करो, और आपकी प्रॉब्लम का हल मैं आपको बता दूँगा उसी वक्त, ठीक है। उस वक्त मैं फ्री हुआ तो उस वक्त, नहीं तो जिस भी वक्त मैं फ्री हुआ रिप्लाई ज़रूर करूँगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी कोई भी बात हुई इससे रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड, मुझे मैसेज करो, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कशन से ही हम सीख पाते हैं। 1 और 1 11 होते हैं। मैंने जब ट्रेडिंग सीखी तो मेरे पास एक पार्टनर भी था, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैं अकेला ही कर रहा था, एक बहुत बड़ा धोखा सा हो गया था। उसके बाद मैं अकेला ही जैसे कर रहा था, तो बीच रास्ते में मुझे एक पार्टनर भी मिल गया था, यार दोस्त था अपना, ठीक है। तो उसके साथ मिलके मेरा दिमाग हो गया, उसका दिमाग हो गया, एक साथ मिलके हमने 1 और 1 11 की तरह बस काम किया। और अच्छे खासा जो चीज़ें थी सारी की सारी, जिन चीज़ों को लोगों को सीखते सीखते बहुत टाइम लग जाता है, जैसे साइकोलॉजी हो गई, माइंडसेट हो गया, ये सब कुछ भी था। और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई, जो कि आपको सिखाएंगे। 28 से 30 स्ट्रैटेजी हैं, सारी की सारी सिखाएंगे। वो सब हमने खुद बनाई, हमने सीखी, और प्रॉफिट अच्छा खासा किया। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, हर चीज़, हमारा दिमाग आपके पास है, बस ऐसा मान के चलो। कुछ दिनों के अंदर अंदर हर चीज़ आपको प्रॉपर सिखा दूंगा, बस बने रहो यहाँ पे, छोड़ के मत जाना। क्योंकि अगर फ्यूचर बनाना है, वक्त तो लगता है। एक दिन में कोई भगवान ही है फिर वो तो जो कर सकता है एक दिन में, अगर किसी को ऊपर पहुंचाना हो एकदम लेवल पे। नहीं तो हम इंसान तो बस स्ट्रगल कर सकते हैं। बस कर्म करते रहो, अच्छा करते रहो, भलाई करते रहो सबकी, भगवान अपने आप फल दे देगा, ठीक है। वो कहावत है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो वेट करो, सब कुछ हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लॉस वॉस के चक्कर में अब दिमाग ख़राब नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट डे के बारे में सोचो, हर दिन न्यू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो हो जाएगा सब कुछ।